नमस्कार प्रिय दर्शकों, सादर जय गुरुदेव, जय माता दी। हाजिर हूं आज मैं आपके सामने ज्योतिष से जुड़े एक नवीन जानकारी को लेकर के। आज का जो विषय है वो श्राद्ध पक्ष को लेकर के है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा के दौरान की गई त्रुटियां व्यक्ति को पुण्य देने के बजाय पाप का भागीदार भी बना सकती हैं और पूर्वजों के आशीर्वाद की बजाय आपको उनका श्राप भी झेलना पड़ सकता है। अर्थात किन बातों से व्यक्ति को बचना चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि श्राद्ध क्या है, यानी कि अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा युक्त होकर के जो कर्म किया जाता है उसको ही श्राद्ध कहते हैं। सर्वप्रथम श्राद्ध का जो भोजन है उसका कुछ हिस्सा अग्नि में डालना चाहिए। इसे पितृ यज्ञ भी कहते हैं, जो 15 दिन श्राद्ध पक्ष के चलते हैं। इसी को पितृ यज्ञ भी कहते हैं। और व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध अच्छे ढंग से करके श्रप दोष, पितृदोष, पितृश्राप और पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान रखें जिससे हम उनके श्राप से बच सकें। जो श्राद्ध का अधिकारी है उसे श्राद्ध शुरू होने से पहले ही क्षौर कर्म करवा लेना चाहिए, यानी कि दाढ़ी या बाल यदि कटवाने हैं तो वो पहले ही कटवा लें। यदि क्षौर कर्म श्राद्ध पक्ष शुरू होने के बाद व्यक्ति करता है तो निश्चित ही ये अपराध की श्रेणी में है। इससे व्यक्ति को पुण्य मिलने के बजाय पाप मिलता है और पुण्य नष्ट होता है। दूसरा, पूरे शरीर पर व्यक्ति तेल को ना लगाए। तीसरा, स्त्री से संभोग ना करे। इन 15 दिनों में श्रद्धा युक्त होकर अपने पूर्वजों के निमित्त धर्म के कार्य करे। गायों को चारा दे, चींटियों को आटा डाले और तिरचोली बना ले। दलिया, मीठा और तिल, काले तिल डालकर चींटियों को भोजन करवाए और कौवों को, कुत्तों को अपने भोजन में से हिस्सा दे और उनके लिए अलग से भी भोजन बनाकर गायों को, कुत्तों को और कौवों को खिलाए। उनके ऊपर खाने योग्य पदार्थ, भोजन आदि की व्यवस्था करें और ब्राह्मण को भोजन करवाए। यदि ब्राह्मण को भोजन करवाते वक्त व्यक्ति एक हाथ से थाली को परोसता है, यानी कि उनको भोजन करवाता है, तो निश्चित ही इससे पितृदेव रुष्ट हो सकते हैं। ऐसा करने पर पितृदेव श्राप भी दे सकते हैं। एक हाथ से आपको कभी भी ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना चाहिए। विशेष तौर पर श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण और भांजा, जिसको हम दोहिता भी कहते हैं, विशेष तौर पर पवित्र माने गए हैं। काले तिल से व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। यदि ब्राह्मण को एक हाथ से भोजन करवाता है तो व्यक्ति निश्चित ही पाप का भागीदार है और दक्षिण दिशा की तरफ बैठा करके ही, यानी कि जो ब्राह्मण या भांजा भोजन कर रहा उसका उत्तर दिशा की तरफ मुख हो, उसको बैठा करके श्रद्धा युक्त होकर के भोजन करवाएं। यदि आप लोहे के पात्र में ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो निश्चित ही इससे भी आप पाप के भागीदार हैं और वह भोजन राक्षसों को प्राप्त होगा। पूर्वजों को उसमें से एक अन्न का दाना भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही यदि आप मिट्टी के पात्र में भी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो भी आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपको श्राप दे देंगे, जिससे आपकी और ब्राह्मण की भी जो भोजन कर रहा है मिट्टी के पात्र में भोजन करने से दोनों की ही अधोगति होगी, यानी कि दोनों को ही पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। दातुन करना, कई व्यक्ति प्रतिदिन दातुन जो करते हैं कोलगेट ब्रश लगा करके उसको करते रहते हैं। श्राद्ध पक्ष शुरू होने के बाद जो श्राद्ध का अधिकारी है, यानी कि जो ज्येष्ठ पुत्र है अपने पिता का, उसको ही श्राद्ध करना चाहिए और उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन 15 दिनों में दातुन ना करें, पूरे शरीर पर तेल का मालिश ना करें और स्त्री प्रसंग ना करें, यानी कि स्त्री का भोग ना करें। यदि व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है तो निश्चित ही पितृ श्राप, पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है, पितृ श्राप से बच सकता है। यदि व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन करते वक्त कोई व्यंजन मांग लेने पर
उसके हाथ पर ही रख देता है। जैसे भोजन में नमक कम है और भोजनकर्ता यानी कि ब्राह्मण ने भोजन के समय नमक, रोटी, सब्जी कुछ भी मांग लिया है और उसको पात्र में रखने की बजाय सीधे ही ब्राह्मण के या जो व्यक्ति भांजा आया हुआ है भोजन करने के लिए उसके हाथ पर रख दिया, तो इससे भी पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। इस बात का सर्वथा ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति अपने पूर्वजों को भोजन करवाते वक्त चांदी के पात्र यूज करे, सबसे अच्छे हैं। और इन बातों का ध्यान रखे तो निश्चित ही पितृश्राप से बचा जा सकता है। यदि व्यक्ति इसी तरीके से श्राद्ध करते हैं यानी कि दातुन करते हैं, स्त्री का प्रसंग करते हैं, लोहे के पात्र में भोजन करवाते हैं, मिट्टी के पात्र में भोजन करवाते हैं, तो निश्चित ही उनका सर्व विनाश होना तय है। क्योंकि विशेष तौर पर इन चीजों के लिए श्राद्ध पक्ष में मना किया गया है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। सादर जय गुरुदेव।